11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों लोगों ने योग किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तराखंड के राज्यपाल ने देहरादून में योग किया, तो प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कई देशों के राजदूतों के साथ चमोली में गैरसैंण में योग किया और घोषणा कर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और विशेष बना दिया। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। इधर गैरसैंण में योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई देशों के राजदूत और सैकड़ों बच्चों ने योग किया। योग करने के बाद अपने संबोधन में सीएम धामी ने घोषणा कर प्रदेशवासियों को सौगात दी। उन्होंने कहा कि हम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के 2 नए अनूठे आध्यात्मिक नगर बसाने जा रहे हैं, जो योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के नए केंद्र बनकर वैश्विक मानचित्र पर राज्य की विशेष पहचान को अंकित करेंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण की पुण्य भूमि से घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। आज के इस अवसर पर मैं गैरसैंण की पुण्य भूमि से ये घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां हम एक ओर वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना करेंगे, वहीं मार्च 2026 तक राज्य में सभी आयुष, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा और इस बात पर जोर दिया कि हमारे प्रदेश में योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। हम जहां एक और वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना करेंगे, वहीं मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन और पलायन की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। एक और जहां हम एक जनपद 2 उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसर बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से अपने पारंपरिक जो उत्पाद हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमारी सरकार ने राज्य में देश की पहली योग नीति 2025 का शुभारंभ किया है। ये योग नीति उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। इस पुण्य धरा पर सदियों से ऋषि मुनि और साधकों ने अपनी तप साधना और योग के माध्यम से अलौकिक किया है। भाइयों बहनों, हमारी प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा में योग को केवल शारीरिक साधना ही नहीं बल्कि मन, आत्मा और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने वाला एक आध्यात्मिक विज्ञान माना गया है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि
मानव जीवन की आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। आज जब दुनिया तनाव और जीवन शैली जनित अनेक रोगों से जूझ रही है, जिसमें हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऐसे समय में योग एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों की विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। यही नहीं, इसके माध्यम से हमारी जो रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि मन की जो एकाग्रता है बढ़ाने के साथ साथ जीवन में सकारात्मकता का भी संचार होता है। आज पूरा विश्व योग को न केवल स्वास्थ्य साधना के रूप में बल्कि जीवन दर्शन के रूप में भी अपना रहा है। सीएम ने कहा कि ये हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस प्रस्ताव को विश्व के 177 देशों ने समर्थन दिया। तब से 21 जून को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग ने पूरे विश्व में जाति, भाषा, धर्म, भूगोल की सीमाओं को पार करके मानव समाज को जोड़ने का काम किया है और इसके माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य हुआ है। आज पूरा विश्व तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण अनेक रोगों से जूझ रहा है। ऐसे में एक योग नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ये विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया था। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को विश्व के 177 से भी अधिक देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायक नेतृत्व ने योग को ग्लोबल कनेक्टिविटी और मानवता की सेहत का मंत्र बनाकर विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन और पलायन की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मजबूत देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की कोशिश यही है कि पहाड़ के युवाओं को पहाड़ में ही रोजगार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।